सबका वेलकम करती हूँ आज के सेशन के अंदर। थोड़ा सा क्योंकि आप लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा सा जस्ट फिर आगे सेशन को कंडक्ट करते हैं। दोस्तों नाम की बात करूँ, नाम मेरा साक्षी सिंगला है, नाम तो आप सभी जानते हैं। बाय प्रोफेशन में एक सीनियर मैनेजर, बाय प्रोफेशन एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। इस बिजनेस के अंदर एज पर मार्केटिंग प्लान में एक सीनियर मैनेजर हूँ। ठीक है जी। एंड इस बिजनेस में आए हुए मुझे 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है जी। और स्टार्ट करने का रीजन क्या था, जैसे आप सबके कुछ सपने होते हैं, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीना चाहते हैं। हम सभी यही चाहते हैं। ऐसा तो नहीं कि बॉस के अकॉर्डिंग चलना पड़े, वो तो फिर ऐसे लगता है कि रोबोट छोड़ रखे हैं, है ना। तो मैं अपनी शर्तों पे अपनी लाइफ को जीना चाहती थी और यही रीजन था फॉरएवर को फुल टाइम एक करियर अपॉर्चुनिटी, एज अ करियर अपॉर्चुनिटी स्टार्ट करने का। पिछले 7 साल से मैं फॉरएवर को एज अ फुल टाइम कर रही हूँ। एंड फॉरएवर के अलावा कुछ और नहीं, प्रॉपर इसी को कर रही हूँ। एंड बहुत अच्छी अर्निंग्स यहाँ से ले रही हूँ, बहुत अच्छी से लाइफ को चेंज कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरी टीम में भी बहुत सारे मैनेजर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स भी ये कि जिंदगी अगर अगले 70 साल भी रही तो 70 साल भी फॉरएवर ही करनी। समझ रहे आप। इसका रीजन क्या है दोस्तों, आप खुद सोच के देखो। आप सभी ने देखा होगा, ज्यादातर लोग एक जॉब को चूज करते हैं, 10 महीने जॉब की, 4 साल की, फिर जॉब शिफ्ट, जॉब चेंज, या बिजनेस को शुरू करते हैं, एक दुकान बंद की, दूसरा बिजनेस, तीसरा बिजनेस, इसी तरीके से करते रहते हैं। उसका रीजन क्या होता है, कुछ बेटर पाने की तलाश में। यही होता है ना कि जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर उससे जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला तो उसको शट करके, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, उसको बंद करके कुछ नया स्टार्ट करते हैं। और अक्सर जो लोग 20 साल से एक ही चीज में होते हैं, उसमें भी अगर पूछो कि जिंदगी कैसी चल रही है, वो हमेशा यही बोलता है बस चल रही है। वो गाना भी है ना, बस चल रहा है, सॉन्ग भी है ना आजकल निकला हुआ, है ना, बस चल रहा है। तो वो चीज होती है। बट मैं अपनी बात करूं, मैं फॉरएवर की बदौलत अपनी जिंदगी को सच में एंजॉय कर, अपनी शर्तों पे। आई एम नॉट अ रोबोट कि मुझे चाबी दे दी और जब को वहां चलेगी, ये वो वाला सीन ही नहीं। मैं जब मन करूं मैं काम कर सकती हूँ, मैं जिसके साथ मन करूं मैं काम कर सकती हूँ, जहां चाहूं मैं काम कर सकती हूँ। ये मुझे प्लस पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट लगता है इस सिस्टम का। ठीक है जी। तो आप लोगों को भी सेम सिस्टम मिला है, यहाँ तक पहुंची कैसे, टीम फायर के ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम से। वही सेम ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आपको भी मिला है। तो पहली चीज तो ये है, 100% सक्सेसफुल होने का डिसीजन लेकर अगर आप चलते हो तो यहाँ से बहुत आगे बढ़ सकते हो। ठीक है जी। अब सेकेंड थिंग, अब बात करते हैं आज की ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। आज का टॉपिक आप सबको मिल गया होगा कि स्किन केयर का टॉपिक है ना। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्किन केयर की ट्रेनिंग, जैसे मेल सोचते हैं यार स्किन केयर की ट्रेनिंग मैंने क्या करनी है कि नहीं। पर सोच के देखो दोस्तों, आपका बिजनेस है ये, और अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, कि आपको लगता है मार्केट में आप आगे बढ़ पाओगे, लोगों के बहुत सारे डाउट्स आएंगे। जैसे कि सिंपल सी बात है, सनस्क्रीन फॉरएवर भी बनाती है, सनस्क्रीन बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। आप मार्केट में जाओ, उनको बोलो कि नहीं फॉरएवर का सनस्क्रीन लेना चाहिए, सामने वाला यही पूछेगा यार क्यों, जब इस ब्रांड का भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, इसका भी आ रहा है, वाई फॉरएवर। क्या हमारे पास इसका जवाब है? मॉइस्चराइजर भी पता नहीं कितने हजारों कंपनियों के मार्केट में, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, हमें अपनी प्रोडक्ट की यूएसपी पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड थिंग, अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए, आप में से कोई ऐसा होगा जो बोले कि मैं सुंदर ना दिखूं, मैं स्मार्ट ना दिखूं, मेरी स्किन हेल्दी ना हो? कोई है ऐसा? कोई भी नहीं है। हर बंदा यही चाहता है मेरी स्किन स्किन अच्छी हो, मेरी स्किन हेल्दी हो, मेरी स्किन ग्लोई हो। सभी चाहते हैं ना, पिंपल ना हो उस पे। तो उस चीज के लिए भी तो हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज की जरूरत है ना। अगर नॉलेज होगी तभी हम अपनी स्किन के लिए बेटर प्रोडक्ट्स चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आज की ट्रेनिंग में दोस्तों यही चीज पता लगेगी, कौन कौन सी स्किन केयर की रेंज है हमारे पास, कैसे बॉडी में वो हमारी स्किन पे वो प्रोडक्ट्स काम करते हैं, किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स मार्केट के बाकी प्रोडक्ट्स से अलग है, क्यों अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स है फॉरएवर की स्किन केयर रेंज। ठीक है, वो सारी चीजें पता लगेंगी। बहुत अच्छा सेशन रहेगा। बट मजा आपको तभी आएगा अगर 90 डिग्री के एंगल पे बैठ के डायरी पेन लेकर आप सेशन को अटेंड करो। जैसे मुझे दिख रहे हैं पूनम यादव जी यहाँ पे बैठे हैं, वो प्रॉपर अभी से लिखना शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं डायरी पेन में नोट्स बनाओगे, क्योंकि फॉरएवर ये तो है नहीं 10 दिन 15 दिन करनी है, जिंदगी भर के लिए आपने करनी है कि नहीं। तो जिंदगी भर के लिए अगर फॉरएवर करनी है, ये नोट्स आपको जिंदगी भर के लिए काम आएंगे। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाना। बाकी ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और सेशन को शुरू करते हैं।
स्किन केयर का सेशन तो आई थिंक बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम लगा रहे होंगे, जो मुझे फर्स्ट टाइम नहीं भी मिले वैसे भी बहुत सारे लोग होंगे, है ना, बहुत कम होता है। चलिए फिर मैं ट्रेनिंग शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, सेशन में मजा तब आएगा अगर साथ साथ में आप लोग रिप्लाईज करते जाएं चैट बॉक्स में। तो मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को अच्छी स्किन चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए? किस किस को चाहिए जी? सभी को? सभी को चाहिए ना? कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छी स्किन नहीं चाहता। पर दोस्तों सोच के देखो, अच्छी स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमें अपनी स्किन की एक्सेप्शनल केयर भी करनी पड़ेगी। जैसे एक जिसको एक हेल्दी बॉडी चाहिए, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, उसको डेली वॉक करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत 10-15 मिनट एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत। जिसको हेल्दी माइंड चाहिए, उसको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं कुछ एक्स्ट्रा के लिए हमेशा, है ना। इसी तरीके से अगर आपको स्किन अच्छी चाहिए, बाकियों से बेटर चाहिए, हेल्दी चाहिए, तो उसके लिए स्किन के लिए भी एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे कि उसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुबह तो मुंह धो लिया, रात को कोई भी फेस को वॉश करके नहीं सोता, जबकि नाइट में फेस को वॉश करके उस पर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगा के सोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर मैं दिन की बात करूं, दिन में आप जो भी क्रीम्स फेस पे लगाते हो वो सिर्फ एनवायरनमेंट से आपको प्रोटेक्ट करती है, बट रात में जो क्रीम्स आप लगाते हो दोस्तों, असली तरीके से आपकी स्किन को न्यूट्रिशन जो है वो नाइट में ही मिलता है। इसलिए नाइट में फेस वॉश करके क्रीम्स को अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी। अब स्किन होती क्या है, पहले तो इस चीज को समझो, स्किन क्या चीज है। स्किन दोस्तों हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। जैसे आईज है, नोज है, इसी तरीके से स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का वाली लेयर होती है, एपिडर्मिस तक काम करती है। एपिडर्मिस तक काम करने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि हमारी वहीं पे थोड़ा सा फायदा होता है। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देखते हैं, जब सेकेंड लेयर ऊपर आती है फिर दिक्कत होती है। क्योंकि स्किन का एक नेचुरल प्रोसेस होता है, इसको समझो। वो प्रोसेस क्या है? हर 21 से 28 दिन के बाद ना स्किन की लेयर चेंज होती है। चेंज कैसे होती है वो आपको दिखेगा नहीं चेंज हो रही है, पर वो चेंज हो रही होती है। जो ऐसे होती है ना, जो एपिडर्मिस है वो डेड स्किन बन जाती है, और जो डर्मिस थी वो एपिडर्मिस बन जाती है, हाइपोडर्मिस डर्मिस बन जाती है, और हाइपोडर्मिस की जगह पे एक नई लेयर आ जाती है। ये स्किन का एक नेचुरल प्रोसेस है, 21 से 28 दिन के बाद होता है। ये होता जरूर है पर दिखता किसी को भी नहीं। आप समझ रहे हो, डेड स्किन आनी स्टार्ट हो जाती है, सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर बन जाती है, थर्ड लेयर सेकंड बन जाती है, और थर्ड लेयर की जगह एक नई लेयर आ जाती है। मार्केट की क्रीम्स जब सिर्फ टॉप मोस्ट लेयर पे काम करती है, तो जब तक क्रीम है, एलोवेरा भी कौन सा है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, जो हाईएस्ट क्वालिटी का एलोवेरा है, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होता है, स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है। वो भी नॉन पॉल्यूटेड जोन में उगाया जाता है। वो आपको पता होगा कि फॉरएवर के एलोवेरा की खासियत क्या है, किस तरीके से बनता है। तो उस एलोवेरा की अगर मैं बात करूं, फॉरएवर खेती करती है, और वही एलोवेरा मेजर तरीके से हमारी सभी क्रीम्स में डाला गया है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स हैं वो, एलोवेरा की खासियत क्या है, उसको आप स्किन पे लगाओगे वो बहुत जल्दी पेनिट्रेट कर जाता है। वो सीधा ही क्या है दोस्तों, तीसरी लेयर तक पहुंच जाता है, और वो पहले तीसरी लेयर को हील करना, तीसरी लेयर को साफ करना, उसको ठीक करना शुरू करता है। इसी वजह से जब हम फॉरएवर की क्रीम्स को यूज करते हैं ना, स्किन पे बेनिफिट्स दिखने में कम से कम 2.5 से 3 महीने लगते हैं, बेनिफिट दिखने में। प्रॉपर हील होने में भी नहीं, प्रॉपर बेनिफिट दिखने में भी 2.5 से 3 महीने आपको लगेंगे। तो उतना पेशेंस आपको रखना होगा इन प्रोडक्ट्स का स्किन केयर बेनिफिट लेने के लिए। आप समझ रहे हो, यही चीज सबसे बेस्ट है कि आपको फिर लगा के ऐसे नहीं होगा कि लगाई एकदम से चमक आ जाएगी। प्रॉपर कंटिन्यूसली यूज करोगे तो एक्चुअल में आपकी स्किन अंदर से हील हो रही है।
सो ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, बट बेस्ट प्रोसेस भी है। अब बात आती है स्किन केयर इंपॉर्टेंट क्यों। मैं आप सबसे पूछती हूँ, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताइए, आप सबको क्या लगता है स्किन की देखभाल करना जरूरी क्यों है? हाँ जी। क्यों जरूरी है, अपने हिसाब से बता दीजिए। ताकि हम यंग रहे, हमारी स्किन पे ग्लो रहे, पर्सनैलिटी लुक्स के लिए, स्किन को अच्छा रखने के लिए, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, कॉन्फिडेंस के लिए, बिल्कुल जवान दिखते रहे। यस, पर्सनैलिटी ग्लो, लुक गुड, है ना कहीं यही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बिकॉज यस, हेल्दी स्किन मीन्स हेल्दी यू। बहुत सारे लोग दोस्तों यही चीज कहते हैं कि मेरी स्किन पे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, स्किन की दिक्कत कोई बीमारी नहीं, स्किन पे अगर पिंपल आ रहे हैं वो कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ आपकी बॉडी का आपको बताने का तरीका है कि भाई अंदर कुछ सिस्टम खराब चल रहा है, इसी वजह से तेरी स्किन अब तुझे दिखा रही है, पिंपल आने शुरू हो गए, डार्क सर्कल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। वो आपकी बॉडी का आपको दिखाने का तरीका है कि विटामिन ए की कमी चल रही है, उसको पूरा करना शुरू कर दो। आप समझ रहे हो? स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे डॉक्टर्स आप देखोगे ना, वो क्या करते हैं, वो टेस्ट वगैरह करने की बजाय पहले आंखों को चेक करते हैं, स्किन को चेक करते हैं, फिर बोलते हैं ये न्यूट्रिशन की कमी। ये जिन्होंने इस चीज की पढ़ाई की है, स्टडी की, उनको ये चीज पता होगी। हमारी स्किन हमें, स्किन पे कोई भी दिक्कत, हमारी बॉडी हमें दिखा रही है कि भाई बॉडी में कुछ कमी चल रही है, इसका इलाज करना शुरू कर। स्किन के अदर पे अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल सही बोला था। हेल्दी स्किन मीन्स हेल्दी यू। अगर आपका फेस ग्लोई है, आपके फेस पे कोई छाइयां नहीं है, आपके फेस पे कोई पिंपल नहीं है, आपके डार्क सर्कल्स नहीं है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अच्छी स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या है, बाहर से हम लोग डेली नहाते हैं, अंदर से नहाना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली बेसिस पे एलोवेरा को सुबह सुबह उठते ही पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, आधे घंटे के बाद पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छी स्किन के लिए। अगर आप ये चीज भी करने लग जाओगे ना, आपने अगर मेरी बाकी ट्रेनिंग्स लगाई है, मैं अक्सर बताती हूँ, मेरी मदर को जब मैंने नेक्टर यूज करवाया था, उनके फेस पे छाइयां बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो जब मैंने उनको नेक्टर यूज करवाना शुरू किया था, नेचुरल वे से, सिर्फ नेक्टर से, बिना किसी क्रीम से, उनकी छाइयां लाइट होनी शुरू हो गई थी दोस्तों, और फेस पे ग्लो आनी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बॉडी में जो आयरन की कमी थी वो नेक्टर से पूरी होनी शुरू हुई, अपने आप स्किन ग्लोई होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो क्या है, हमें रेगुलर बेसिस पे नेक्टर पीना। गुड स्किन केयर कीप्स योर स्किन हेल्दी, एंड स्किन केयर हैबिट्स कैन लीड टू, अगर आप पुअर स्किन केयर हैबिट्स रखते हो, मतलब स्किन की देखभाल नहीं करते हो, कई बार हमारे पिल्लो वगैरह, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों, हमारी बेडशीट, हमारे पिल्लो वगैरह भी प्रॉपर क्लीन होने चाहिए। तब भी अगर वो भी क्लीन नहीं है ना, तब भी पिंपल विंपल आने स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रीम यूज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। कई बार जैसे लड़कियां स्कूटी वगैरह पे जाती है, अभी गर्मियों में प्रॉपर जो है दुपट्टा बांध के निकलेंगी, दुपट्टा डेली क्लीन वॉश्ड दुपट्टा यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पिंपल विंपल आएंगे। फिर आप ये नहीं कह सकते क्रीम का रिजल्ट नहीं आ रहा, भाई उन चीजों का देखभाल करो, ठीक है। हेल्दी स्किन मीन्स हेल्दी यू, ये मैं समझा चुकी हूँ अच्छे से। इट हेल्प्स टू कीप यू यंगर, कीप्स यू लुक यंगर एंड फ्रेश। स्किन हेल्दी होगी, आप यंग दिखोगे, सही बोला था, आप में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। और हमारा तो काम भी ये है दोस्तों, अलग अलग लोगों से डेली बेसिस पे मिलने का। हमारे फेस पे पिंपल होंगे और उसको बता रहे हैं एलोवेरा ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, बंदा बोलेगा अच्छा इतना ही अच्छा है, तो तुम नहीं यूज कर रहे हो, तुम्हारी स्किन ऐसे क्यों है ना। तो हेल्दी स्किन से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा हर किसी को मिलने का प्रॉपर तरीके से। गुड स्किन केयर कैन स्लो डाउन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टाइम एंड एनवायरनमेंट, मतलब एजिंग लेट होगी, एजिंग लेट होगी, यंग दिखोगे तो उतना ही बढ़िया तरीके से फ्रेश रहकर काम कर पाओगे, ठीक है जी। उसके बाद अब मुझे बताओ, ये सवाल मेरा सभी लड़कों से है, क्या स्किन केयर सिर्फ लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए जरूरी है? हाँ जी, सभी के लिए, लड़कों के लिए भी जरूरी है, लड़के भी चाहते हैं अच्छा दिखना, सुंदर दिखना, फ्रेश दिखना, वो भी चाहेंगे पिंपल रहित स्किन हो। वैसे भी स्किन पे पिंपल है तो इरिटेशन तो रहती ही है ना यार, एक छोटा सा दाना भी निकला है तब भी इचिंग विचिंग वो तड़पा देता है, कई बार ऐसा गंदे दर्द होते हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट वो सभी के लिए जरूरी है ना।
और एक चीज मैं बता दूं, जो मेन की स्किन होती है ना दोस्तों, वो फीमेल्स की स्किन से 25% ज्यादा मोटी होती है, ज्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से उसमें ऑयल वगैरह ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ऑयली स्किन रहने की वजह से वहां पे डैमेज के ज्यादा चांसेस है। तो मेन को बल्कि अपनी स्किन की देखभाल और ज्यादा करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए। सीबम प्रोडक्शन, वही ऑयल प्रोडक्शन जो होती है, वो मेन की स्किन में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग पिंपल निकलते हैं। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो एक लड़की है और एक लड़का है जिनकी स्किन टाइप ऑलमोस्ट सेम है, पिंपल नहीं निकलते। तो अगर वैसे पिंपल निकलेंगे, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे पिंपल नहीं निकलते, तो एक आधा निकलेगा, वो 4 दिन में 5 दिन में अपने आप ही निकलेगा, बिना छेड़खानी के चला जाएगा। लेकिन लड़कों के ऐसा कोई पिंपल निकलेगा, वो 15-20 दिन लेगा हील होने में, स्किन मोटी होने की वजह से, ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से। तो क्लीन रखनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जो शेविंग क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स वगैरह डाले जाते हैं जो स्किन को खराब करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जो शेव वगैरह करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनके यहाँ पे पिंपल एंड छिली छिली सी स्किन रहती है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, उन चीजों का हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। अब एक चीज मुझे बताओ, हम सभी दोस्तों क्रीम्स यूज करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? हेल्दी रहने के लिए करते हैं, अपनी स्किन को सही रखने के लिए करते हैं। तो ऐसे ही एक विमेन है, इन्होंने क्रीम यूज की थी, एंटी एजिंग क्रीम यूज की थी, ताकि रिंकल वगैरह ना हो, जो रिंकल पड़े हुए हैं वो स्किन टाइट होनी स्टार्ट हो जाए। बट एंटी एजिंग स्किन को, रिंकल क्रीम को यूज करके, एंटी रिंकल क्रीम को यूज करके आप देख सकते हो इनकी स्किन का हाल क्या हुआ। एंड 6 महीने लगातार मेडिसिन एंड स्टेरॉइड्स लेने के बाद इनकी स्किन बाद में रिकवर हुई थी। ये बाहर हाल चल रहा है दोस्तों क्रीम्स का। अब आप ये देखो, ये स्लाइड क्या कह रही है, कहते हैं एक एवरेज वीमेन है 515 केमिकल एक दिन में वियर कर रही है। क्या यूज करते हैं हम लोग? काजल, लिपस्टिक, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, 4-5 चीजें। अगर घर के बर्तन वर्तन, ये सारी चीजें, अगर 10-15 चीजें भी आप दिन में यूज करो, उसी से 515 केमिकल आपकी बॉडी पे आप डेली बेसिस पे लगा रहे हो। तो आप खुद सोच के देखो कि एक एक चीज में कितने कितने केमिकल्स दोस्तों डालेंगे। जो हमारी स्किन होती है ना, 60% केमिकल, मैंने यहाँ पे स्किन स्किन पे कुछ लगाया, 60% उसमें जो भी है ना, वो विद इन सेकेंड्स जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। अब अगर मैं उसमें कुछ हेल्दी चीज, मान लो जिसमें बेटर हेल्थ बेनिफिट्स है, वो लगाऊंगी तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी। अगर केमिकल होगा तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो भी वो एब्जॉर्ब करेगी वैसा ही आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे आप इस चीज को देखो, आपको पता है आज के टाइम पे सेलिब्रिटीज को सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है, ये चीज पता है? ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज को लगातार कैंसर हो रहा है। आपको तो ये भी पता है, वो लोग तो योगा भी करते हैं, वो लोग एक्सरसाइज भी करते हैं, जिमिंग भी करते हैं, क्या खाना नहीं क्या नहीं खाना, कीटो डाइट, ये डाइट वो डाइट, वो सब चीजों का ध्यान रखते हैं, फिर उनको क्यों स्किन कैंसर इतने ज्यादा होते जा रहे हैं? क्या रीजन है इसका? क्योंकि दोस्तों उनकी एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है? वो मेकअप वियर करे बिना बाहर नहीं निकलते, उनकी एक मजबूरी है। वो जब भी मूवीज वगैरह करते हैं, उनको मेकअप ये सारी चीजें लगानी पड़ती है, सिर्फ उसकी वजह से क्या उनकी बॉडी में केमिकल्स जाते हैं जिसकी वजह से उनको कैंसर हो रहा है। बाकी चाहे वो हर चीज का ध्यान रखें, समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि हम स्किन पे क्या यूज कर रहे हैं, अच्छी चीजें यूज करेंगे तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहने वाली है। इस चीज का ध्यान रखो। आप सोच के देखो, स्किन कैंसर दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसके मेजर रीजंस यही है, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, केमिकल्स जो हमारी क्रीम्स में डाले गए, एनवायरनमेंट तो चलो कर ही रहा है जो कर रहा है, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, जो हम बर्तन वॉश करने के केमिकल्स, तो उन्हीं में से हमारी बॉडी को मिलते हैं, जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। आप अक्सर कपड़े धोने के लिए जो आप यूज कर रहे हो, आप अक्सर अपनी मम्मा वगैरह के, अपनी मम्मा के, अपने वाइफ के, अपनी सिस्टर के हेयर चेक करके देखना, जो घर के काम करते हैं, उनकी ना यहाँ यहाँ से वो जो स्किन का वो होता है ना, उतरी हुई होती है स्किन, उनके हाथ नेल्स के पास से बहुत खराब हुए हुए होते हैं, हैंड्स इतने ड्राई हुए हुए होते हैं कि बुरा हाल होता है। उसका रीजन कहीं ना कहीं क्या है? हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं। थर्ड थिंग, अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में हाथों पैरों में बहुत ज्यादा सूजन रहती है, मम्मियों को रहती है, स्वेल हो जाते हैं, फटने शुरू हो जाते हैं, बहुत बुरा हाल, वो भी कहीं ना कहीं हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं उन सब चीजों की वजह से। तो सबसे पहले तो ये चीजें अपने घरों में रिप्लेस करवानी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपनी मम्मा, अपनी बहनों और अपनी वाइफ्स की लाइफ को थोड़ा इजी बना सको। आप समझ रहे हो? ये देखो, सनस्क्रीन क्यों लगाया जाता है? सभी को पता है आज के टाइम पे सनस्क्रीन क्यों लगाया जाता है। टैनिंग ना हो,
स्किन हेल्दी रहे, स्किन कैंसर ना हो, यूवीबी रेज जो है हमारी स्किन को खराब ना करे। बट ये देखो इतने सारे कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स जो डाले गए, केमिकल्स जो डाले गए, वो सनस्क्रीन में ही डाले गए। द ट्रुथ अबाउट कैंसर। कुछ समझ आ रहा है? थोड़े से प्रैक्टिकल हो रहे हो कि क्या कोई भी चीज है वो निकाली क्यों जाती है? अच्छा, हैंड्स डाउन करके रखो प्लीज। कोई भी चीज है वो निकाली क्यों जाती है? कि भाई लोग हेल्दी रहे, बट उन्हीं से क्या हो रहा है? लोगों को नुकसान हो रहा है। हैंड्स डाउन, डाउन प्लीज, डाउन। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज अभी तक दिखा दी, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों बहुत सारी सेलिब्रिटीज ये भी बता रही है कि मेरी अच्छी स्किन केयर का राज क्या है, रेगुलर बेसिस पे एलोवेरा को यूज करना। और शायद ये मुझे बताने की जरूरत किसी को नहीं है कि एलोवेरा फॉरएवर से बेटर कोई और बनाता नहीं है। ये शायद सबको पता होगा आज की ट्रेनिंग से पहले। ये तो पता है ना सबको कि फॉरएवर से बेस्ट एलोवेरा मार्केट में कहीं नहीं है। दुनिया का बेस्ट एलोवेरा फॉरएवर बना रही है, सबसे बढ़िया तरीके से, सबसे बढ़िया वे से, सबसे बेस्ट क्वालिटी का पेटेंटेड वे से सब कुछ फॉरएवर बना रही है। तो इससे बेटर तो मिल ही नहीं सकता। अब लोगों की स्किन को, सेलिब्रिटीज की स्किन को अच्छे रखने का राज अगर एलोवेरा है, तो आपके पास तो फॉरएवर का एलोवेरा है, तो आपकी तो उनसे भी बेस्ट हो जाएगी। यस और नो? अब बात करते हैं फॉरएवर के कुछ फेशियल, फॉरएवर के कुछ क्रीम्स के बारे में। वैसे तो मैंने मेजर डिफरेंस आपको बता दिया, एलोवेरा है। अब सीधा हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, कैसे कैसे वर्क करते हैं। अभी तक आपको नीड क्लियर होगी है कि कहीं ना कहीं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की नीड क्या है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा कि फॉरएवर के फेशियल में एंड ऑर्डिनरी फेशियल्स जो मार्केट में चल रहे हैं, पर्ल फेशियल, डायमंड फेशियल, XYZ फेशियल, गोल्ड फेशियल, उन सब से फॉरएवर के फेशियल अलग कैसे? एक्चुअल में एज सच कोई किट नहीं बनी कि इसको फेशियल किट में बोल दूं, बट प्रोडक्ट्स हैं, सिंपल सिंपल अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूज करके आप एज अ फेशियल अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हो। कैसे, वो चीज मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। अभी देखो मार्केट में जो ऑर्डिनरी फेशियल्स आ रहे हैं, कोई भी, सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप सोच के देखो, अभी जब रक्षाबंधन आना स्टार्ट होगा या फिर आगे करवा चौथ आना स्टार्ट होगा, इतना मेला लगा होता है सैलून्स पे, लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। ऐसा ही है ना? कि पहले प्री बुकिंग्स करवानी पड़ती, 3-3 4-4 घंटे फेशियल करवाने में लगते हैं। आज की तो मैं बात करूं यार, लोगों के पास समय ही नहीं है। कोई जाके बोल दो कि 3 घंटे जाके सैलून में बैठ जाओ, कोई बोलेगा मेरे पास तो समय ही नहीं। सच में नहीं है। इतनी बिजी दुनिया आज के टाइम पे चल रही है। ब्लैक हेड्स को रिमूव करने के लिए जो दोस्तों इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, वो परमानेंट स्कार्स भी, परमानेंट निशान अपनी आपकी स्किन पे छोड़ने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। स्टीमिंग प्रोसेसेस, कई कईयों को शायद पता नहीं होगा, स्टीम हर पर्सन के लिए अच्छी नहीं होती स्किन के लिए। जिनकी स्किन पे ओपन पोर्स है वो स्टीम नहीं यूज कर सकते, उनके ओपन पोर्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मार्केट में प्रोडक्ट्स है वो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स है, वो तो सभी को पता है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे न्यूली मैरिड कोई फीमेल होती है, उन्होंने क्योंकि पहले सिटिंग वेटिंग्स चलती है, प्रॉपर फेशियल एंड मेकअप वगैरह लिया होता है, उनके यहाँ पे पूरी स्किन जो है पिंपल्स से भर जाती है, जो न्यूली मैरिड फीमेल्स की होती है। रीजन बिहाइंड बहुत ज्यादा केमिकल्स उस टाइम पे उनको यूज करवाए जाते हैं, प्रॉपर फेशियल्स वगैरह लिए होते हैं, जो समझ लो आप। ब्लीचिंग एजेंट्स डाले जाते हैं। ब्लीच का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा खराब करती है स्किन को। ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म में एजिंग की तरफ लेके जाती है, स्किन को डैमेज करती है। जो लोग ज्यादा फेशियल्स लेते हैं उनकी स्किन ढलकी भी होती है, ये आपने देखा होगा, लटकी भी होती है नीचे। नोटिस किया किसी ने? लड़कों को नहीं पता होगा, फीमेल्स ने बहुत अच्छे से ये चीजें नोटिस की होंगी। लेकिन वहीं पे दोस्तों, अगर मैं फॉरएवर के फेशियल की बात करूं, बेस्ट पार्ट, टाइम बहुत बचेगा। 3-4 घंटे देने की जरूरत नहीं है, आधे घंटे में हर इंसान घर पे ही खुद से कर सकता है। मैं आज प्रोडक्ट्स भी बता दूंगी कौन कौन से और कैसे करना है, सभी लोग सीख जाओगे फेशियल करना, और अपना घर पे आराम से सारे कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, कोई इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने की जरूरत नहीं है ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने के लिए, कोई स्टीम प्रोसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। नेचुरल एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स है दोस्तों, प्रॉपर एलोवेरा ही डाला गया है। एंड यहाँ पे कोई ब्लीचिंग एजेंट्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर स्किन ट्रीटमेंट है, रेगुलर बेसिस पे कोई यूज करेगा अपनी स्किन पे, बिना साइड इफेक्ट्स के आपकी स्किन एकदम हील हो जाएगी। हील मतलब बिल्कुल सेट हो जाएगी। और इसका मैं विद प्रूफ आगे टेस्टिमनी भी आपको शो करूंगी, बीच में स्लाइड में आएगा, जो लास्ट तक बैठा रहे उसको समझ में आ जाएगा, प्रॉपर आपको फायदा मिलेगा। ठीक है जी। अब फॉरएवर की बात करूं दोस्तों, 3 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, 3 तरह की मतलब किट्स आती है फॉरएवर की, स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं। सबसे पहली आती है सोनिया स्किन केयर किट।
इसमें 4 प्रोडक्ट्स है। सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। सेकंड आती है इनफाइनाइट रेंज, जो जिन लोगों को एंटी एजिंग रेंज चाहिए होती है या एंटी रिंकल रेंज चाहिए होती है, तो उनके लिए इनफाइनाइट रेंज सबसे बेस्ट है, ठीक है। थर्ड आती है दोस्तों टारगेटेड स्किन केयर रेंज। टारगेटेड स्किन केयर रेंज मतलब जिनकी स्किन पे छोटे मोटे कुछ डैमेजेस चल रहे हैं, उनके लिए जो स्किन केयर रेंज है वो टारगेटेड स्किन केयर रेंज होती है। जैसे कि किसी को मास्क पाउडर चाहिए या किसी को पिंपल्स के लिए चाहिए, तो उस चीज के लिए ऐसे 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहले मैं आज इसमें इनफाइनाइट नहीं कवर करने वाली, सबसे पहले मैं आपको सोनिया किट के चारों प्रोडक्ट्स पे टारगेटेड स्किन केयर के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। अब सोनिया किट की मैं बात करूं, सबसे पहला आता है दोस्तों सोनिया जेल क्लिंजर। इसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं। सोनिया जेल क्लिंजर, यू कैन से इट इज द फेस वॉश, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट जेल बेस्ड फेस वॉश है। इसमें प्रॉपर एलोवेरा के साथ साथ कुछ एप्पल अमाइनो एसिड्स डाले गए। एप्पल अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं दोस्तों, आपकी स्किन को एनवायरनमेंट वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। जो भी गंदी डर्ट वगैरह स्किन पे चल रही होती है वो सारी रिमूव करते हैं बहुत सॉफ्ट वे से। आप इसको ना हल्का सा फेस को गीला करके, बिल्कुल एक ड्रॉप भी निकालोगे ना हाथ पे, उसी से पूरा फेस को अच्छे से वॉश कर सकते हो। बहुत ज्यादा सोपी नहीं है। जो बहुत ज्यादा सोपी होते हैं, मतलब जो झाग ज्यादा बनाते हैं, उसके लिए फिर फेस को क्लीन करने के लिए पानी वगैरह प्रॉपर चाहिए। बट ये अगर जैसे आप लोग मीटिंग्स वगैरह करने, ऐसा होता है कि सुबह निकले शाम को मीटिंग पे पहुंचे, मीटिंग करनी है साथ ही साथ, तो फेस पे डर्ट वगैरह आ जाती है। खुद को फ्रेश रखने के लिए इसको पॉकेट में अपने साथ हमेशा आप रख सकते हो। हल्का सा जैसे मैंने बताया, फेस को गीला करके आपने एक ड्रॉप से लिया और हैंकी को गीला करके आप फेस को क्लीन कर सकते हो। इस तरीके से भी आपका काम आ सकता है ये। बाकी डेली बेसिस पे मैं इसको डेली यूज करती हूँ 2 टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। बहुत ही बेस्ट फेस वॉश कह सकते हो, बहुत ही बेस्ट आपका क्लिंजर है। सारी डर्ट वगैरह निकाल देता है। इनफैक्ट जो मेकअप होते हैं ना, लेडीज ने मेकअप लगाया होता है, मेकअप को रिमूव करने के लिए प्रॉपर मेकअप रिमूवल चाहिए होता है, फिर उसके साइड इफेक्ट अलग से। पर आप इस क्लिंजर से सॉफ्टली अपनी आईज वगैरह को प्रॉपर सेट करोगे ना, आपका आई मेकअप वगैरह भी बहुत आराम से जो है रिमूव हो जाता है, ठीक है। एशियाई फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी है दोस्तों, जो डेड स्किन को रिमूव करता है। डेड स्किन को रिमूव करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वही किल विल बनाती है, ब्लैक हेड्स वगैरह वही बनाती है, तो वो भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर बेबब ऑयल डाला गया दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया के में ट्रीज होते हैं उनसे लिया गया दोस्तों। बेबब ऑयल की अगर मैं बात करूं, वो आपकी स्किन को मतलब मॉइस्चराइज्ड रखने में हेल्प करता है। ज्यादातर जो क्लिंजर्स होते हैं या फेस वॉशेज होते हैं, उसके बाद स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि स्किन का मॉइस्चर खत्म कर देते हैं। बट बेबब ऑयल क्या करता है, विटामिन ई रिच है, आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, तो इस चीज में भी बेस्ट है, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट जेल बेस्ड क्लिंजर है। ये पूरी किट की ही मैं बात करूं, सोनिया किट, इसमें सारे चारों प्रोडक्ट्स जेल बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी से बना रखे हैं कि इसमें जो जो चीजें डाली गई हैं दोस्तों, एलोवेरा की वजह से ये 3rd लेयर तक जाएगा, और जेल बेस्ड होने की वजह से इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, वो 3rd लेयर तक पेनिट्रेट करके उसमें अच्छे से वर्किंग करवाएंगे, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और ये किट चारों प्रोडक्ट्स की बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है, क्योंकि जो इसके बेनिफिट्स है ना, वो आप मार्केट की 15,000 20,000 की किट लेकर भी बेनिफिट्स नहीं ले सकते। जो आपको सिर्फ ये 6-7 हजार की किट से बेनिफिट्स मिल जाएंगे चारों प्रोडक्ट्स। अकेले अकेले भी ले सकते हो, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि चारों इकट्ठे ही लेने पड़ते हैं। आप चारों में से चूज करके सिंगल प्रोडक्ट भी बाय कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है सोनिया इल्यूमिनेटिंग जेल ग्लो, मतलब आपकी स्किन को ग्लो करवाता है इल्यूमिनेटिंग जेल। जब आप इसको वॉश करते हो, क्लिंजर से वॉश करने के बाद आपको सेकंड प्रोडक्ट अपनी स्किन पे इल्यूमिनेटिंग जेल अप्लाई करना होता है। इसमें तो आप देख ही सकते हो, शिकाकाई फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी है, एप्पल अमाइनो एसिड्स भी है। एप्पल अमाइनो एसिड्स के जो बेनिफिट है पिछले स्लाइड में बताया, वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें क्या बोलते हैं वो, लौंग भी डाला गया दोस्तों, आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। आपके जो पोर्स होते हैं, कईयों के ओपन पोर्स होते हैं स्किन पे, ठीक है, ओपन पोर्स ऐसे ऐसे स्किन फैलनी स्टार्ट हो जाती है, तो ओपन पोर्स को टाइटन करने में हेल्प करता है। आपकी स्किन को बहुत अच्छा एक टेक्सचर प्रोवाइड करता है। ग्लो इतनी जबरदस्त की मैं क्या बताऊं। रेगुलर बेसिस पे आपको कोई मीटिंग्स करनी है, आपको कोई पार्टी में जाना है, आप क्लिंजर से फेस वॉश करके इल्यूमिनेटिंग जेल को लगा के जाओगे, बहुत अच्छा एक नेचुरल ग्लो आपके फेस पे रहेगा। इसके अंदर मिलट्ठी भी डाली गई है दोस्तों। इसके अलावा ब्लू ब्राउन एल्गी भी डाली गई है। जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, कईयों के पिंपल के बाद दाग पड़ जाते हैं ना, पिंपल ठीक हो जाते हैं पर दाग रह जाते हैं स्किन पे, तो वो डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में हेल्प करता है इल्यूमिनेटिंग जेल, ठीक है। उसके अलावा आपके इसमें 5 एशियन बोटानिकल्स भी हैं,
जो स्किन को ग्लोई रखने में हेल्प करते हैं। देखो सबसे पहला बेनिफिट ओपन पोर्स के लिए अच्छा है। सेकंड बेनिफिट आपकी स्किन को ग्लो करेगा, इवन टोन्ड बनाएगा, कईयों के यहाँ पे डार्क पैच, यहाँ पे लाइट, वैसा नहीं होगा, इवन टोन्ड आपकी स्किन को बनाएगा। ठीक है, हल्का सा मॉइस्चराइज भी, हल्का सा, ज्यादा मॉइस्चराइज नहीं करता। ठीक है, उसके बाद मतलब जिन लोगों की स्किन ज्यादा ड्राई नहीं होती, ऑयली स्किन रहती है, उनके लिए ये परफेक्ट है। इसको लगाने के बाद कुछ और लगाना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि ये ज्यादा ऑयली नहीं करता। जिनकी ड्राई रहती है वो साथ में कुछ ऐड कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी आगे क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करवाने में हेल्प करता है। तो अब और बताओ क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया स्किन के लिए, है कि नहीं। उसके बाद रिफाइनिंग जेल मास्क। रिफाइनिंग जेल मास्क दोस्तों, मास्क किस चीज के लिए काम आता है? मास्क स्किन को हमेशा टाइट रखने के लिए काम आता है। यहाँ पे जो फाइन लाइंस पड़नी, सबसे पहले बुढ़ापा कहाँ से आना शुरू होता है? आंखों के नीचे से। यहाँ फाइन लाइंस आनी स्टार्ट हो जाती है, रिंकल आने शुरू हो जाते हैं, मतलब झुर्रियां पड़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो मास्क हमेशा स्किन को टाइट रखने में हेल्प करता है। अब रिफाइनिंग जेल मास्क क्या है? स्किन को टाइट तो रखेगा ही रखेगा, पर इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है उसको समझो। इसके अंदर तुलसी का तेल डाला गया, जो विटामिन सी रिच हो जाता है। विटामिन सी यानी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट अरविंद सर बड़े अच्छे से समझाते हैं, जैसे सेब को काट के रख दो, आधे पौने घंटे बाद हम नहीं खा सकते, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, हवा में इतने सारे ऐसे कीटाणु कह लो आप, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो स्किन पे आके ना दोस्तों, हमारी स्किन के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होके कैंसर बना सकते हैं। आप समझ रहे हो? और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है? स्किन को एक ऐसी प्रोटेक्टिंग लेयर प्रोवाइड करना कि वो पार्टिकल्स हमारी स्किन के पार्टिकल्स के साथ मिक्स ना हो। समझ आया? तो वो चीज का काम करता है। सोयाबीन ऑयल है जो विटामिन ई रिच होता है, मतलब मॉइस्चराइजर का काम करेगा। एप्पल, पहले दो प्रोडक्ट्स में एप्पल अमाइनो एसिड्स थे, इसमें एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है जो स्किन को एंटी एजिंग बनाएगा, मतलब यंग रखने में हेल्प करेगा, एंड स्किन को स्मूथ भी करेगा, सॉफ्ट, बच्चों की तरह सॉफ्ट। छोटे बच्चों की स्किन को ना बार बार टच करने का मन करता है, बिकॉज बहुत सॉफ्ट होती है, ये उसी तरीके से आपकी स्किन को सॉफ्ट कर देगा। कोरियन बैम्बू एक्सट्रैक्ट भी है जो आपकी स्किन की नेचुरल ग्लो को लेके आएगा। ठीक है, क्लोवर क्लोवर फ्रूट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर भी है, सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा दोस्तों आर्टेमिसिया पैलन, ये एक, इसको अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, येरो प्लांट है। एक तरीके से जैसे हम एलोवेरा को कहते हैं कि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, इसी तरीके से ना जो ग्रीक के लोग थे ना, वो लोग उस टाइम पे क्या करते थे, येरो प्लांट को भी एलोवेरा की तरह ट्रीट किया जाता था। किसी राजा महाराजा के किसी के भी जख्म लग जाता था, येरो प्लांट को लाते थे, जख्म पे लगा देते थे, जख्म खुद ही ठीक हो जाता था। समझ रहे हो? वो प्लांट इसके अंदर डाला गया है ताकि आपकी स्किन पे छोटे छोटे कोई भी जख्म हो रहे हैं ना, उनको हील करता है, हीलिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके बाद कैरेट सीड ऑयल भी है जो स्किन को टाइटन करता है, मेन मास्क का काम ही टाइट करना होता है। ठीक है, मतलब रिंकल फ्री हो जाएगा स्किन। फ्लक्चुएशंस ऑफ कॉम्बिनेशन स्किन, इसको समझो। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होती है? जो कभी ऑयली कभी ड्राई। अब कभी ऑयली कभी ड्राई के चक्कर में ना लोगों को बड़ी दिक्कत भी आती है। कभी तो एकदम ड्राई हो जाती है, आपके पास उस टाइम पे मॉइस्चराइजर ना हो तो दिक्कत आएगी। कभी बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है, उस दिन आपने मॉइस्चराइजर ज्यादा लगाया हो तो दिक्कत आएगी। ये फ्लक्चुएशंस नहीं होने जाता, मतलब नॉर्मल रखेगा, एक एक प्रॉपर बैलेंस्ड बना के आपकी स्किन का रखेगा। ठीक है, इसको नाइट में लगाना होता है, डे में। ये जो रिफाइनिंग जेल मास्क है, इसको नाइट में आपने क्या किया, सोनिया क्लेंजर के साथ फेस वॉश करने के बाद आपने इसको फेस पे लगा के सोगे। 8 घंटे की नींद हर बंदा लेता है, और 8 घंटे में आपकी स्किन पे जो ये काम कर देगा ना दोस्तों, पहली एप्लीकेशन में ही मैं बता रही हूँ, सुबह उठते ही आप खुद अपनी स्किन को, ये मेरी स्किन है, इतनी ग्लो, इतनी सॉफ्ट, इतनी पिंकी सी हो जाती है, मैं क्या बताऊं, बहुत प्यारी हो जाती है पहली बार में लगाने में। बट इसको रात में लगा के पूरी नींद में जब आप सोते हो, तब तब असली बेनिफिट आपको मिलेंगे इसके, क्योंकि जो भी इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, उनको स्किन पे पूरा काम होने में 8 घंटे तकरीबन लगते हैं। तो ये चीज है, समझ में आई? और डेली लगाने की जरूरत नहीं है, आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार अप्लाई कर सकते हो, बहुत है। इसको डेली लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज मास्क है। ठीक है, बहुत प्यारा प्रोडक्ट है, सच में बता रही हूँ, बहुत मजा आएगा इसको यूज करके, यू विल लव इट। एक्चुअली हमारी पहले रिकवरिंग नाइट क्रीम आती थी, उसकी रिप्लेसमेंट में मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट आया, उससे भी बेटर बन के। उसके बाद सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर। सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर की दोस्तों बात करूं, नाम से पता लग रहा है प्रॉपर मॉइस्चराइजर है,
जो आपकी स्किन को सूद करता है। अभी गर्मियां आनी शुरू होगी, जरा सा धूप में निकलते हैं, जलन होनी स्टार्ट हो जाती है स्किन पे, बहुत गंदी वाली होती है ना, ऐसे लगता है कीड़ियां सी चल रही है, कुछ जलन चुभन सी हो रही है। तो आप मॉइस्चराइजर को लगा सकते हो, आपकी स्किन को सूद करेगा। ठीक है, इसमें भी एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, इसके अलावा बीटा ग्लूकोन एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन, कोलाजन को लोग पीते भी हैं अपनी स्किन को सही रखने के लिए, स्किन का प्रोटीन होता है ये, कई लोग स्पेशली मंगवा के उसको पीते हैं ताकि स्किन हेल्दी रह सके। ठीक है, तो इसमें वो डाला गया हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन, ताकि आपकी स्किन प्रॉपर रिपेयर हो सके। इसके अंदर दोस्तों जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट भी डाला गया। ये भी एक ऐसा प्लांट है, जिंको बिलोबा, जैसे जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी वाला वॉर हुआ था, उस टाइम पे सब तहस नहस हो गया था, बट जिंको बिलोबा बिलोबा जो ट्री था ना, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी जड़ें नीचे तक फैल रखी थी। ऐसा कुछ उसमें है कि इतने बड़े वॉर को सहकर भी वो ट्री बिल्कुल, उसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था। वो ही ट्री के कुछ एक्सट्रैक्ट इसमें डाला गया है, जो आपकी स्किन से ब्लेमिशेस को हटाएगा। मतलब छाइयां वगैरह स्किन पे है तो आप सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर दे सकते हो, डार्क स्पॉट्स को लाइट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, और अनार का एक्सट्रैक्ट भी इसके अंदर डाला गया, जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। एक्चुअल में क्या है, बहुत प्यारा मॉइस्चराइजर है, बहुत थिन टेक्सचर है, ऑयली नहीं करेगा आपकी स्किन को बहुत ज्यादा। गर्मियों में भी इस मॉइस्चराइजर को आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है, जिन लोगों की ज्यादा ड्राई स्किन रहती है वो क्लिंजर के साथ फेस वॉश करके पहले इल्यूमिनेटिंग जेल लगाओ, सेकेंड लेयर आप सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर की लगा सकते हो, एंड उससे नेक्स्ट लेयर सनस्क्रीन की लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे जब सनस्क्रीन आएगा क्यों। इस तरीके से आप रेगुलरली इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो दोस्तों। मैं सच में बता रही हूँ, कोई बंदा बोलता ना कि 15-20 दिन बाद शादी आ रही है हमारे घर पे, या महीने बाद शादी आ रही है, मुझे कोई अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स बताओ कि मेरी स्किन प्रॉपरली रिपेयर हो जाए, आप आंख बंद करके सोनिया किट उनको दे सकते और यूज करना बता देना। बंदी ना आपको खुद ही 15-20 दिन के बाद खुद बोलेगी भाई मेरे को तो मजा आ गया इसको यूज करके, इतनी प्यारी किट है। पर यूज प्रॉपर करनी है जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद एलो एक्टिवेटर। एलो एक्टिवेटर की दोस्तों बात करूं, ये आपकी सोनिया किट फर्स्ट किट जो है खत्म हो चुकी है, अब टारगेटेड स्किन केयर रेंज स्टार्ट हो चुकी है। एलो एक्टिवेटर बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। जैसे मैं ब्लीच के बारे में बता रही थी, मार्केट में जो ब्लीच आती है उसमें एक्टिवेटर्स पाउडर फॉर्म में होते हैं। पाउडर फॉर्म में ज्यादा डल जाए अगर तो स्किन जल भी जाती है, लोगों की एक्चुअल में जलती है। ठीक है, लेकिन एलो एक्टिवेटर ये पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में है। ये प्रॉपर एलोवेरा के साथ दोस्तों एलेंटॉइन स्किन रिन्यूअल एक एजेंट है, वो डाला गया। इन दोनों प्रोडक्ट्स को मिक्स कर, मतलब ऐसे एक मिक्सचर, एक टॉनिक सा बना रखा है। आप डेली बेसिस पे एज अ टोनर भी अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब क्लिंजर के साथ फेस वॉश किया, कॉटन पे हल्का सा लगा के अपने फेस पे पूरा लगा लिया, उसके बाद मॉइस्चराइजर वगैरह जो लगाना है इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। नहीं तो इसके बेस्ट बेनिफिट आप किसमें मिलाकर, मास्क पाउडर में मिक्स कर इसके बेस्ट बेनिफिट ले सकते हो। दोनों प्रोडक्ट को अगर मिक्स करके आप फेस पे लगाते हो ना, आपकी स्किन एकदम टाइट हो जाएगी, आपकी स्किन एक बहुत ही प्यारी हो जाती है कि क्या बताऊं आपको। किसी पार्टी पे जाना ना, मैं बोल रही थी ना लाइक फॉरएवर का फेशियल, आपको क्या करना है, आपको किसी पार्टी पे जाना है, आपने रेडी होने में आधा घंटा लेते हो, तो उससे आधा घंटा पहले आपको क्या करना है, क्लिंजर से फेस वॉश किया, इन दो स्क्रबिंग, अगर फेस पे पिंपल नहीं है तो आप स्क्रब यूज कर सकते हो, स्क्रबिंग करके इन दोनों को मिक्स करके एक्टिवेटर एंड मास्क पाउडर को मिक्स करके फेस पे लगा दो, 10 मिनट में सूख जाता है ये प्रॉपर। उसके बाद फेस को अच्छे से धो दो, फिर अपना मॉइस्चराइजर वगैरह जो भी लगाना है वो लगा के रेडी होके चले जाओ। इतनी सॉफ्ट, इतनी प्यारी स्किन हो जाएगी, एकदम ग्लोई पिंक। उसके बाद ये क्या करता है, मास्क पाउडर एक्टिवेटर को मिक्स करके दोस्तों रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है। आपकी स्किन एकदम यहाँ से टाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी, अपलिफ्ट होनी शुरू हो जाती है प्रॉपर। ठीक है, और जो मैंने कि ब्लैक हेड्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब रिमूव करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपकी स्किन पे अगर ज्यादा ब्लैक हेड्स है थोड़े बहुत तो स्क्रब से भी ठीक हो जाएंगे। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बटर पेपर आता है मार्केट में, उसको ना नोज की शेप में 3 पीस उसके काट के इन दोनों को मिक्स करके स्किन पे लगा के, फिर एक बटर पेपर लगाया, फिर मिक्स करके फिर लगाया, ऐसे करके 3 लेयर्स में आपको इसको स्किन पे लगाना है। फिर जब सूख जाएगा ना, अच्छे से सूख जाएगा, इसको यहाँ से पेस्ट कर लेना अच्छे से, जब सूख जाता है खींच के उतार दो, आपके सारे ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं। ऐसे करके आप 15-20 दिन में 3 बार भी लगा लोगे, आपका बिल्कुल नोज के पास से ब्लैक हेड्स क्लीन हो जाएंगे। कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, कोई दाग पड़ने की जरूरत टेंशन नहीं, स्किन पे एकदम स्किन साफ।
इस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अल्फा ई फैक्टर, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट एंड डेली, मतलब डेली यूज करती हूँ, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है। इसको पहली बार में लगा के ही ना सामने वाला समझ जाएगा कि आपने कुछ आज लगाया, कुछ अच्छा लगाया, ठीक है। इसकी बात करो दोस्तों अल्फा ई फैक्टर, मतलब नाम से ही पता लग रहा है विटामिन ई रिच समथिंग, है ना। और विटामिन ई स्किन के लिए सच में वरदान का काम करता है। विटामिन ई बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। लेडीज विटामिन ई के कैप्सूल्स भी खाती हैं, इनफैक्ट कैप्सूल मंगवा के स्पेशली उनको पंक्चर करके स्किन पे लगाती भी हैं। तो हमें वो कैप्सूल्स की जरूरत ही नहीं, हमारे पास ये है। इसमें ड्रॉपर होता है प्रॉपर, एक क्लिंजर के साथ फेस वॉश करके मैं क्या करती हूँ, जो हमारा मॉइस्चराइजर आता है उसमें मिक्स करके 2-4 ड्रॉप्स इसकी फेस पे लगा लेती हूँ। इतनी ग्लो होती है फेस पे, इतनी ग्लो होती है कि क्या बताऊं, ठीक है। साथ में आप क्या कर सकते हो, बाद में सनस्क्रीन अप्लाई कर लो। उस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास वीडियो पड़ी है मेरी डेली स्किन केयर की, वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से स्किन की देखभाल कर सकते हो आप, ठीक है। विटामिन ई, ए, सी तीनों है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो कोकोनट में एक लेयर होती है नारियल में, वो भी इसमें डाली गई है हमारी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज करवाने के लिए, ठीक है। बच्चों की तरह अगर सॉफ्ट स्किन आपको चाहिए, आपके लिए अल्फा ई बहुत अच्छा है। बालों के लिए बहुत अच्छा, आप जो भी ऑयल लगाते हो अपने बालों में सिर धोने से पहले, जैसे लड़कियां लगाती हैं, उसमें 2-4 ड्रॉप्स आप इसकी अल्फा ई फैक्टर की डालना शुरू कर दो, आपका हेयर फॉल जो है कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। R3 फैक्टर, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देखो मेरे पास सारे खुले रहते हैं, जिस दिन मेरा जो मन करता है मैं वो लगा लेती हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, एलोवेरा जेल के साथ दोस्तों कोलाजन, कोलाजन मैंने पहले भी आपको बताया स्किन का एक प्रोटीन होता है, और लड़कियां स्पेशली उसको मंगवा के पीती भी हैं स्किन को सही रखने के लिए। तो कोलाजन डाला गया इसके अंदर, इसके अलावा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स डाले गए, विटामिन ए एंड विटामिन ई डाला गया। मैंने विटामिन ए ई के बेनिफिट्स आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। कोलाजन स्किन का प्रोटीन है जो स्किन को सप्पलनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूं, ये आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा, आपकी स्किन का मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है, ठीक है। आपकी स्किन सेल्स को रिन्यू करने में हेल्प करता है, स्किन प्रॉपर रिन्यू होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे। जिन लोगों को चाहिए ना, वैसे देखो फेयरनेस जरूरी नहीं होती, पर अगर फिर भी आपको फेयरनेस चाहिए कि स्किन शेड लाइट चाहिए, आप रेगुलर बेसिस पे R3 फैक्टर को यूज कर सकते हो, आपका स्किन शेड भी लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। R3 फैक्टर यूज करते टाइम आपको स्क्रब यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत भी नहीं पड़ती और लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेड सेल्स को यही रिमूव करना शुरू कर देता है, तो उसकी जरूरत नहीं है स्क्रब यूज करने की। तो आप R3 फैक्टर यूज करोगे, डेड सेल्स की रेगुलर बेसिस पर रिमूव कर रहा है। R3 फैक्टर का ये भी है कि आप एक ट्यूब को यूज करने के बाद महीने का गैप डाल के दूसरी ट्यूब भी यूज कर सकते हो, आप चाहो अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, रेगुलर बेसिस पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अवेकनिंग आई क्रीम अभी स्टॉक में नहीं है आई थिंक, तो इसको मैं स्किप कर देती हूँ। हैप्पी ब्लैंक भी स्टॉक में नहीं है। मरीन मास्क, अब जो मास्क पाउडर और एक्टिवेटर था ना, पीछे बताया था, देखो 3 मास्क मैंने आपको बताया, एक रिफाइनिंग जेल मास्क जो नाइट में लगाना होता है, ठीक है, 7-8 घंटे के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था मास्क पाउडर और एक्टिवेटर, जो आपको ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करने में भी हेल्प करेगा, कहीं पार्टी वार्टी में जा रहे हो फटाफट से आप लगा सकते हो, आपकी स्किन को टाइट करेगा। एक ये मास्क है मरीन मास्क, थर्ड, जो कह लो कि जिन लोगों को मिक्सिंग में दिक्कत आती है कि मिक्स करेंगे फिर उसका लगाने का ध्यान रखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या रात को लगा के नहीं मैं सो सकता, मुझे इरिटेशन होती है, मैं रात को कुछ भी फेस पे नहीं लगा सकता, तो मरीन मास्क उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर शहद, एलोवेरा जेल, बेंटोनाइट क्ले, विटामिन ए, ई, सी, ठीक है, कुकम्बर, रोजमेरी, एल्गी, सी बेड से मिनरल्स लेके इसके अंदर डाले गए। इसके अलावा हिलोरेनेट एसिड, हिलोरेनेट एसिड हमारे सेकंड कौन से प्रोडक्ट में है पता है किसी को? एक्टिव एचए में, या एक्टिव एचए में है ना। अब एक्टिव एचए भी क्या काम करता है, हमारी बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन करवाता है, चाहे वो आंखों का हो, चाहे घुटनों का हो, मतलब जॉइंट्स का हो या बॉडी का हो। इसी तरीके से हिलोरेनेट एसिड इसमें डाला गया है, ये स्किन का मॉइस्चर मेंटेन करवाएगा, वाटर बैलेंस मेंटेन करवाएगा बेसिकली, ठीक है। ये भी स्किन को टाइट रखने में हेल्प करता है। जिन लोगों को कम पैसों में बेस्ट रिजल्ट चाहिए उनको मरीन मास्क आप दे सकते हो।
जिन लोगों की स्किन पे बहुत ज्यादा रिंकल्स विंकल्स होते हैं, आप मरीन मास्क के साथ जेली क्रीम, इन दोनों का मिक्सचर दे दो, हफ्ते में 2 बार 3 बार लगा सकते हैं फेस पे। लगाने के बाद 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप फेस को धो दो। धीरे धीरे आपकी स्किन प्रॉपर टाइट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये भी ब्लेमिशेस को, छाइयों को रिमूव करने में भी हेल्प करता है। बहुत प्यारा है एंड प्रॉपर सारे मिनरल्स आपकी स्किन को देने में हेल्प करवाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्मूथनिंग एक्सफोलिएटर स्क्रब है, बेटर वे में स्क्रब है। ठीक है, एक होता है स्क्रब जो पहले आता था, उससे भी बेटर है ये, क्योंकि इसके दोस्तों इसमें जो सीड्स डाले गए, स्क्रब में कुछ सीड्स होते हैं, आपको पता होगा, जो हमारी स्किन को, डेड स्किन को रिमूव करवाने में हेल्प करते हैं। इसमें ना पपाया से लेकर, बैम्बू पाउडर से लेकर और होबा सीड्स डाले गए हैं। इन तीनों चीजों को मिक्स करके जब ये बनाए जाते हैं ना, ये इतने सॉफ्ट है, आप स्किन पे लगाओगे आपको ज्यादा फील नहीं होगा, आपकी स्किन को फाड़ेंगे नहीं। आपको पता है मार्केट के स्क्रब में और फॉरएवर के स्क्रब में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। मार्केट में स्क्रब जो आते हैं ना, उसके जो बीड्स होते हैं वो वॉलनट या एप्रिकॉट के होते हैं, वो ट्राइंगुलर रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, जो स्किन को फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं जब हम रबिंग करते हैं। बट फॉरएवर में होबा बीड्स, जैतून के बीड्स होते हैं, वो राउंड शेप में ही होते हैं, और हमारी स्किन के जो सेल्स है ना, वो भी राउंड शेप के होते हैं। तो वो अच्छे से जब हम रबिंग करते हैं ना, वो डीप पेनिट्रेट करके डेड स्किन को, गंद को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन दूसरे वाले जब हम यूज करते हैं, वो स्किन में, जब आप सोचो ना सर्कल में आप ट्रायंगल को ऐसे 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 रबिंग करोगे तो स्किन फटनी स्टार्ट हो जाती है। हम बोलते हैं स्किन पिंकी होगी, ग्लोई होगी, एक्चुअल में ग्लोई नहीं होती, आपकी स्किन टिश्यूज ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इसके राउंड शेप के होने की वजह से अंदर तक जाके गंद को बाहर निकालते हैं, बहुत ही सॉफ्ट वे से आपकी स्किन को साफ करते हैं दोस्तों। स्किन पे ग्लो बहुत अच्छी आती है, छाइयां भी रिमूव हो सकती है, जैसे मैंने बोला था ब्लैक हेड्स वगैरह थोड़े बहुत आप प्रॉपरली रिमूव कर सकते हो। हफ्ते में 3 बार प्रॉपर स्क्रबिंग कर रहे हो, आपकी स्किन एकदम ग्लोई रहेगी। ठीक है, पर ध्यान रहे जिसके पिंपल्स होते हैं उसको स्क्रब नहीं यूज करना होता। ठीक है, उसके बाद एलोवेरा जेली क्रीम। जेली क्रीम, इसका तो मैं क्या बात करूं, इसका तो आपको पता होगा वर्ल्ड बर्न काउंसिल की तरफ से अवार्ड भी मिल रखा है, बेस्ट मतलब बर्न्स पे बेस्ट क्रीम है, जो बहुत तेजी से रिलीफ देती है। ठीक है, इसके अंदर है क्या दोस्तों, एलोवेरा के साथ विटामिन ई, सी एंड एलेंटोइन डाला गया है। एलेंटोइन मैंने बताया था, सेकंड किसमें है, हमारे एक्टिवेटर में, जो क्या करता है, स्किन सेल्स को रिन्यू करवाने में हेल्प करता है। जेली क्रीम की बात करूं, आप कह सकते हो जो एलोवेरा का पत्ता है, उसमें से जब उसका जेल निकालते हैं, उसको जब पानी में सुखा के जो बच जाता है ना, पानी पूरा सूखने के बाद, वो जो जेल है वो इसमें डाला गया जेली क्रीम में। रात को मुंह धोने के बाद अगर आप एलोवेरा जेली की 5-7-10 मिनट इसकी प्रॉपर मसाज अपने फेस पे करने लग जाओगे ना, आपकी स्किन बहुत ग्लोई होनी स्टार्ट हो जाएगी। रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते हो, 15-20 दिन 21 दिन रेगुलर करके देखना। ठीक है, और स्किन पे बहुत ग्लो आएगी। जिनको पिंपल्स वगैरह की इश्यूज है, वो जेली एंड प्रोपोलिस को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे उनको रिजल्ट्स आते हैं। इनफैक्ट मैं और मेरी सिस्टर तो जेली क्रीम को एज अ स्पा भी हम यूज कर लेते हैं। बालों को धोने के बाद जेली क्रीम में विटामिन ई, जो अल्फा ई फैक्टर मैंने बताया, उसको मिक्स करके हम अपनी जड़ों में लगाते हैं प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद टॉवल गर्म कपड़े में गीला विला करके, या एक कैप आती है उसको लेकर आधा घंटा आप स्टीम दे दो अपने बालों को। उसके बाद सिर्फ सिंपल पानी से बालों को धो दो, घर पे स्पा हो जाएगा। मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं, 1000-1500 भी फूकोगे, ऊपर से क्या है, आपके बालों में केमिकल्स भी आएंगे। ठीक है, तो इसी से आप स्पा भी एक तरीके से कर सकते हो। जिनको डैंड्रफ बहुत ज्यादा रहता है, वो भी जेली की मसाज अपने बालों में कर सकते हो। हमारी सिया जब 3 दिन की थी, तब से 3 दिन की थी तब हमने पहली बार उसको नहलाया था, तब से हम उसके बालों पे डेली जेली ही लगाते। ठीक है, इतनी प्यारी क्रीम है, बच्चों के लिए बहुत सेफ है। ठीक है, किसी का गला वगैरह दर्द कर रहा हो तब भी आप लगा सकते हो। मुंह में छाले हो जाते हैं ना दोस्तों, तब आप जेली क्रीम मुंह में लगा सकते हो, ये इतनी सेफ है। कोई बंदा आपको बोले ना कि नहीं नहीं मेरी भी ऑर्गेनिक है, मेरी भी सेफ है, उसको बोलो ऐसा कर, तू अपनी क्रीम हाथ पे निकाल, मैं अपनी निकालता हूँ, तू भी खा के दिखा, मैं भी खा के दिखाता हूँ। ना वो खा पाएगा, पर हम खा सकते हैं, खा के दिखा सकते हैं, सेफ है बिल्कुल। ठीक है, छोटे बच्चे जब दांत निकालते हैं ना, उनको बहुत दर्द होता है, बहुत पेन में होता है। आप जेली क्रीम में थोड़ा सा फॉरएवर का हनी मिक्स करके बच्चों के जो मसूड़े होते हैं उन पे प्रॉपर लगा दो, उनको बहुत रिलीफ मिलेगी इचिंग वगैरह में, तो बड़े अच्छे से आराम मिल सकता है। शेविंग कट्स पे आप लगा सकते हो। ठीक है, जो आपके घर में पेट्स वगैरह रखे हुए हैं उनके लिए भी सेफ है, उनके लिए भी आप यूज कर सकते हो। नेपी रैशेस डल जाते हैं तो बच्चों को आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स है। ठीक है,
छोटे मोटे बर्न्स हो जाते हैं उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट एलो प्रोपोलिस क्रीम। एलो प्रोपोलिस, एलोवेरा प्लस प्रोपोलिस। प्रोपोलिस क्या चीज है अब उसको समझो। प्रोपोलिस क्या है दोस्तों, मधुमक्खियां ना अपनी छत्ते पे एक लेप करती हैं जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर एंटर नहीं करता, और वो जो लेप होता है उसी को प्रोपोलिस बोला जाता है। आपने देखा होगा हनी एक लिक्विड है, आप गिलास में डाल दो, चम्मच में डाल दो, चम्मच हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा नहीं भी होगा बट फिर भी वो फैलता 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 नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन छत्ते में से तो कभी नहीं गिरता है, ऐसे टॉप पे लटके हुए होते हैं, कभी कभी देखे एक ड्रॉप भी गिरती हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक लेप किया जाता है प्रोपोलिस। कहते हैं माँ की कोख के बाद सबसे ज्यादा सेफेस्ट जो जगह मानी जाती है ना, वो मधुमक्खी का छत्ता माना जाता है, इस चीज की वजह से, प्रोपोलिस की वजह से। और वही प्रोपोलिस दोस्तों हमारी क्रीम में डाली गई है, एलो प्रोपोलिस क्रीम में। ये क्या करती है, ये हमारी स्किन पे एक लेयर बना देती है जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी स्किन में एंटर नहीं कर पाता। विटामिन ए, ई, सी भी इसके अंदर है, कैमोमाइल का तेल इसके अंदर है, एलेंटॉइन डाला गया, स्किन रिन्यूअल एजेंट जो मैंने आपको बताया। स्किन पे किसी भी टाइप की कोई इरिटेशन है आप प्रोपोलिस क्रीम को लगा सकते हो। कोई कटवर्ट डल जाता है आप प्रोपोलिस क्रीम को लगा सकते हो। किसी को स्किन के साथ रिलेटेड जैसे कईयों को ईचिंग वगैरह रहती है, खुजली वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, प्रोपोलिस से आप बहुत अच्छे बेनिफिट्स दोस्तों ले सकते हो। छोटे बच्चों के लिए बहुत सेफ है। सिया फिर से वही बताऊंगी, जब नहलाना शुरू किया था, जब भी हम उसको नहलाते हैं उसके फेस पे हम प्रोपोलिस ही लगाते हैं रेगुलर बेसिस। बच्चों के लिए बहुत सेफेस्ट क्रीम है, ठीक है, बहुत प्यारी क्रीम है सच में, मॉइस्चराइज भी रखती है और कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह से कांटेक्ट भी नहीं होने देती। जिन लोगों को पिंपल्स की दिक्कत है, आप क्या कर सकते हो, फेस वॉश करने के बाद अच्छे से, चाहे क्लिंजर से या एवोकाडो सॉप से, आप दिन में प्रोपोलिस लगाओ और नाइट में जेली क्रीम लगाओ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि जब आप प्रोपोलिस लगाते हो ये एनवायरनमेंट से कोई भी बैक्टीरिया वायरस अंदर आने नहीं देती, आपकी स्किन एकदम प्रोटेक्टेड रहती है। इस वजह से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। ये आप देख सकते हो, ये छोटू सा एक बेबी कुछ दिन का, कुछ महीनों का ही था, इसके आप देखो फर्स्ट स्लाइड में इतनी ज्यादा दिक्कत इस बच्चे को थी, बहुत सारी मेडिसिन वगैरह चल रही थी पर रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसकी मदर खुद बताती है मैं कुछ भी इसको खिलाती थी ये बहुत गंदे तरीके से रोती थी, इतना बुरा हाल था। लेकिन ये देखो सेकंड में आप देखोगे विद इन अ फ्यू आवर्स, जब जेली और प्रोपोलिस किसी ने बताई, उन दोनों को मिक्स करके कुछ घंटों के बाद ही उसकी जो इरिटेशन थी, वो जो इन्फ्लेमेशन स्किन पे जो खराबी हो रखी है कितनी खत्म होगी। नीचे देखोगे 48 आवर्स, मतलब कि तकरीबन 2 दिन रेगुलरली लगाने के बाद ऑलमोस्ट खत्म। और उसके बाद आप देख सकते हो प्रॉपर सही है स्किन, तब से रेगुलरली उसकी मदर उसको जेली एंड प्रोपोलिस ही लगा रही है। और जो स्टेरॉइड बेस्ड सॉरी, जो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स थी वो सारी आज के टाइम पर डस्टबिन में, इतनी सेफ है। हम अपनी सिया को ऐसी थोड़ी लगाते हैं, अपना बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है और किसी का नहीं हो, है कि नहीं। हम रेगुलरली प्रोपोलिस ही यूज करवाते हैं, जेली उसके बालों पे, प्रोपोलिस उसके फेस पे। आप भी लगा सकते हो। नैपी लगाने से पहले भी हम उसको रेगुलर बेसिस पे प्रोपोलिस जरूर अप्लाई करते हैं। एलो सनस्क्रीन लोशन, एलो सनस्क्रीन लोशन दोस्तों एलोवेरा बेस्ड सनस्क्रीन है, विटामिन ई एंड ग्लिसरीन है इसके अंदर। मार्केट के सनस्क्रीन का हाल मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था, बट फॉरएवर का क्या है दोस्तों, बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही सेफ सनस्क्रीन है। यूवी ए एंड यूवी बी, एक एजिंग करती है, एक बर्न्स करती है, दोनों टाइप की रेस से ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। पानी के अंदर भी, अगर आप पानी के अंदर भी हो, तकरीबन तकरीबन मैं बात करूं 80 मिनट्स तक आपको क्या करता है, पानी के अंदर भी प्रोटेक्शन देता है। पानी के अंदर आपको पता होगा सबसे ज्यादा टैनिंग होती है, ठीक है, तो पानी के अंदर भी 80 मिनट्स तक आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है ये सनस्क्रीन। और इसके अंदर ना नेचुरली ड्राइव्ड जिंक ऑक्साइड है, जिसकी वजह से ना ये बहुत सफेद सफेद रहता है। इसको बहुत ज्यादा नहीं लगाना होता, हमें लगाना ही नहीं आता, हम ना मार्केट के सनस्क्रीन की तरह इतना ज्यादा निकाल लेते हैं, फिर उसको बोलते यार ये तो चिट्टा सा हो गया फेस, क्या लगा लिया मैंने। एक ड्रॉप, आधी ड्रॉप इसकी निकालनी होती है, उसी से 5 ड्रॉप्स बनाओ और प्रॉपरली फेस पे फैला लो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको रेगुलर बेसिस पे इसको लगाना चाहिए। बाहर जाने से पहले 15 मिनट पहले, धूप में निकलने से पहले 15 मिनट आप लगाओ,
उसके बाद आप धूप में निकल जाओ, ठीक है। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट इस सनस्क्रीन के मिलेंगे, सच में कह रही हूँ। और डार्क सर्कल्स वगैरह को रिमूव करवाने में भी हेल्प करता है, स्किन को इवन टोन्ड करता है। इसका मैं बेनिफिट आपको दिखा रही हूँ। जब मैं फॉरएवर में आई थी दोस्तों, मेरी स्किन बहुत ज्यादा सन बनी, देख सकते हो आप, बुरा हाल था मेरी स्किन का, ठीक है, पहले। बट रेगुलर बेसिस पे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज किया, आप स्किन को कंपेयर कर सकते हो। इनफैक्ट अभी मैं लाइव आपके सामने बैठी हूँ, आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे खुद की स्किन पे मिले थे। मैं कॉलेज में बैडमिंटन वगैरह खेलने की वजह से मेरी स्किन बहुत गंदे तरीके से टैन हो गई थी। जो मुझे कोई बेसन बताता, कुछ भी बताता, मैं सब लगाती थी, पर नहीं रिजल्ट मिल रहे थे। नेक्टर और सनस्क्रीन की वजह से स्किन सेट है एकदम, और अब तो है ही सेट है, ठीक है। उसके बाद एलो लोशन, प्रॉपर बॉडी लोशन है, ज्यादा मॉइस्चराइज नहीं करता। हर सीजन में आप इसको यूज कर सकते हो, पूरी बॉडी पे आप लगा सकते हो। इसको ड्राइनेस वगैरह दूर रखेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, पीएच वगैरह स्किन का बैलेंस रखेगा। किसी भी सीजन में लगा सकते हो। लेकिन ये जो पर्पल वाला है एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, वो है एलो लोशन, ये है एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये विंटर्स के लिए बेस्ट होता है, बहुत सॉफ्ट रखता है आपकी स्किन को, बहुत ज्यादा सॉफ्ट रखता है, प्रॉपर मॉइस्चराइज करेगा, किसी भी टाइप की ड्राइनेस वगैरह स्किन पे आने नहीं देगा, ठीक है जी। अब देखो लास्ट एक ही चीज है, आप अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करो। स्किन पे इन्वेस्ट करोगे दोस्तों, एक ऐसी चीज है जो आपको बिजनेस भी करके देगी, और आप बहुत अच्छा यहाँ से कमा भी सकते हो। आपकी स्किन का आप बहुत अच्छे से ध्यान भी रख सकते हो। इस चीज का मैं आपको एक वो भी दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो, तन्वी नेगी, इनको जानते होंगे आप, ये पंजाबी मॉडल है। ये भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को रेगुलर बेसिस पे यूज करती है। कौन कौन से मैं आपको अच्छे लगे जी। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊं, एक मिनट। दिस इज हाउ आई टेक केयर ऑफ माई स्किन, आप देख सकते हो एक बार। हेलो एवरीवन, मुझे ज़्यादातर ट्रेनिंग्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम आप अपनी स्किन पे रेगुलरली क्या यूज़ करते हो। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ आवाज़ आ रही है मेरी ग्लोइंग स्किन का राज। सो दोस्तों, अभी मैंने अपना फेस एवोगाड्रो सोप से वॉश किया है, एंड इसके बाद फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन माई फेस इज़ इनफाइनाइट सीरम। इसको मैं दिखाती हूँ आपको, और जब भी अप्लाई करना है इतना का अमाउंट मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ अपने फेस पे। सो दैट प्रॉपर आ जाए। And after this, second thing I'm going to apply on my face is this restoring cream by Infinite। ये आप देख सकते हो, ये क्रीम मैं अपने फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ अभी। इसको यहाँ से ओपन करके जस्ट फाइव सिक्स डॉट्स बनाकर अगर किसी को और ड्राइनेस, मुझे काफ़ी ड्राइनेस फील होती है, तो अगर ज़्यादा ड्राइनेस फील होती है आप थोड़ी अमाउंट इसका बढ़ा भी सकते हैं। मेरे पास ही बच गया था मेरे हैंड्स पे लगाने के लिए। Now next thing I'm going to apply on my face is Alpha E Factor. This is a vitamin E rich emollient by Forever। इसमें एक ड्रॉपर दिया गया है, इस ड्रॉपर से मैं 2-3 ड्रॉप्स इसके निकालूंगी, एंड देन आई अप्लाई इट ओवर माय होल फेस। अगर थोड़ी ड्राइनेस लगे या लगे सारे फेस पे नहीं लगे तो आप इसको भी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, मेरे लिए ये सफिशिएंट है। एंड आफ्टर दिस, अब क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है ना, और बाहर सन होता है, और ज़्यादातर सर्दियों में तो हम बहुत ज़्यादा धूप लेते हैं विंटर्स में, है ना। सो ये एलो सनस्क्रीन लोशन बाय फॉरएवर, आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई फेस। ये बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ
आप देख सकते हो कितना सा मैंने निकाला है ये। और सनस्क्रीन तो बहुत ज़्यादा देर चलता हमारा, ये ख़त्म ही नहीं होने में आता। कुछ लोग डायरेक्टली सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं, डायरेक्टली नहीं करना, आपको ड्राइनेस फील होगी। वैसे भी विंटर्स में बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि हमारी स्किन के ऑयल्स प्रॉपरली मेंटेन रहे, मॉइस्चर प्रॉपरली मेंटेन रहे, नहीं तो स्किन पे दिक्कत आ सकती है। सो दिस इज़ हाउ आई टेक केयर ऑफ माई स्किन इन विंटर्स। सो दोस्तों, आप लोग भी इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपनी स्किन को शानदार बना सकते हैं। ऑल बेस्ट। मैं समर्स में भी यही यूज करती हूँ। कैसी लगी जी ट्रेनिंग? अच्छी लगी? मजा आया? कुछ नया सीखा सबने? चलिए, दैट्स ग्रेट। अब देखो, बिजनेस बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर मैं यूज ना करती होती, मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, मैं प्रॉपरली प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मैं किसी भी पर्सन को दिखाऊंगी, जब वो देखेंगे उनको होगा कि हाँ ये यूज करते तो हम भी मंगवा लेते हैं, ऐसे ही होगा ना। अब जब तक ऐसे ही हम लोग यूज नहीं करेंगे दोस्तों, हम कैसे किसी को बता सकते हैं प्रोडक्ट अच्छे हैं? तो बेस्ट तरीका क्या? और वैसे भी स्किन का, तो स्किन पे तो जो भी आप लगा रहे हो साफ दिखना है सामने वाले को, है कि नहीं? जो बॉडी में यूज कर रहे हो वो आपको वीकनेस लग रही है नहीं लग रही, वो सामने वाले तक देर में पहुंचेगा। पर जो स्किन पे लगा रहे हो ना, वो बहुत जल्दी उनको दिखेगा। उसी से उसने पूछना है कि बड़ी चमकती जा रही है, क्या यूज कर रही है कि नहीं? उससे आपका काम बढ़ेगा। तो बेस्ट टिप लास्ट में यही है बिजनेस को बढ़ाने का। पहले जो भी आपको, जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए, जो भी आपको पसंद आया, कोई भी एक दो तीन जो भी आपको अच्छा लगता है आपकी अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग, एक दो प्रोडक्ट ट्राई करो। आपका बिजनेस अपने आप देखना उससे कितना ज्यादा ग्रो करेगा। ठीक है? ओके देन, ऑल द बेस्ट, बाय।